Define insurance contract. Explain the essential elements under the Indian Contract Act 1872. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? When two persons are mutually agreed on a particular subject, it is called an agreement. जब दो लोग किसी पर्टिकुलर थिंग पे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे म्यूचुअली अग्रीड होते हैं, मतलब सहमत होते हैं, तो उसे हम अग्रीमेंट कहते हैं. When one person has the right to enforce an agreement against the other person under the legal provisions of the act enforced in the country, it is called legal enforceability. When one person, जब एक पर्सन के पास एक राइट होता है कि वो अग्रीमेंट को एनफोर्स कराए, मतलब लागू करवा सके अगेंस्ट अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के खिलाफ में, अंडर द लीगल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक किसी लीगल प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, मतलब किसी एक्ट के लीगल प्रोविज़न के तहत वो अग्रीमेंट को क्या करवा सकें, लागू करवा सकें. एनफोर्स्ड इन द कंट्री, उस कंट्री में, इट इज़ कॉल्ड लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. तो उसी चीज़ को हम लीगल इन्फोर्सिबिलिटी कर सकते हैं, मतलब कि जो ये हमने एग्रीमेंट किया है ये किसी लॉ के तहत, किसी कानून के तहत एनफोर्सेबल है. Thus it is not essential that all agreements are contract. इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो. ठीक है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है. अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो अग्रीमेंट ही रहेगा. इंश्योरेंस इज सच एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच इज लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. इंश्योरेंस एक वो अग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में जिसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी है. ठीक है, इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में, जिस विच हैज़ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है. अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है अग्रीमेंट की तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. इसका मतलब इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा. दैट इज वाई इंश्योरेंस अग्रीमेंट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ contracts. Insurance is a contract which is completed between the insured person and the insurer under the insurance contract. इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो लोगों के बीच में कंप्लीट किया जाता है. पहली पार्टी होती है इसमें एक इंश्योर्ड पर्सन जो कि इंश्योरेंस करवाता है, इसका मतलब जो इंश्योरेंस खरीदता है एक तरीके से, एंड द इंश्योरर. इंश्योरर मतलब क्या होता है? जो इंश्योरेंस बेचता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरर होता है. अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरर प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई द लॉसेस टू द सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. जो इंश्योरर होता है वो प्रॉमिस करता है टू इंडेमनीफाई द लॉसेस, कि वो लॉसेस का भुगतान करेगा, अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसकी वो भरपाई करेगा, टू द सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी पर्सन को, मतलब इंश्योर्ड पर्सन को, अगर कोई लॉस होता है तो इंश्योरर क्या करेगा? उस लॉस की भरपाई करेगा. In the insurance contract, a premium received by the insurer and the promise of indemnification to the insured person are mutual consideration for each other. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो हम प्रीमियम रिसीव होता है एक इंश्योरर को, और प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिकेशन, और नुकसान की भरपाई का जो प्रॉमिस होता है जो कि इंश्योर्ड पर्सन को मिलता है, आर म्यूचुअल कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो दोनों पार्टी के लिए एक म्यूचुअल कंसिडरेशन है. इसका मतलब जो इंश्योरर होगा वो उसको प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन देगा, वो लॉस की भरपाई करेगा अगर उसको लॉस हुआ, तो वो उसका म्यूचुअल कंसिडरेशन हो गया. और दूसरा जो इंश्योरर है उसको क्या मिलेगा, और जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको क्या, इंश्योर्ड पर्सन को तो इंडेमनिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा और इंश्योरर को प्रीमियम मिलेगा. इस वजह से वो दोनों म्यूचुअल कंसिडरेशन हो जाएंगे. बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पर्सन हैव लीगल राइट्स. दोनों ही लोगों के पास में क्या होता है? लीगल राइट होता है. मतलब अगर एक ने राइट्स को फुलफिल नहीं करा तो वो दूसरे पे केस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंश्योर्ड पर्सन डज नॉट फुलफिल द स्पेसिफाइड टर्म देन इंश्योरर कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे अगर इंश्योर्ड पर्सन ने जो टर्म्स मेंशन है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसे फुलफिल नहीं करा तो इंश्योरर के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर दे, यानी कैंसिल कर दे.